नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल देखा ही होगा। क्या आज हम एकदम ट्रिक के द्वारा जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हैं उन्हें हम सीखेंगे, एकदम याद हो जाएंगे। मेरी गारंटी है आप इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं उन्हें याद कर लोगे। मैं एकदम सबसे पहले मैं यही बताता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं उन्हें मैं क्या करने वाला हूँ, याद कराने वाला हूँ। देखिए ये क्या आपका ट्रिग्नोमेट्री। देखिए सबसे पहले मैं आपको, देखिए मैं इसमें वीडियो में फॉर्मूले बताने वाला हूँ, ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, पर फिर भी कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तीन भुजाओं का मापन, तीन भुजाओं के बारे में हम त्रिभुज की तीन भुजाओं और उनके बीच जो कोण बनता है, एंगल बनता है, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री। एक क्या रिलेशन बताता है हमारी भुजाओं के बीच और उनके एंगलों के बीच, साइड एंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री गिव्स द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल, कुछ नहीं है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपने सुने होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 देखिए, एक होता है साइन, साइन और कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट। देखिए कभी कभी क्या होता है, टेन की जगह टेंजेंट लगा होता है, बच्चे समझ नहीं पाते जब तक उन्हें प्रॉपर सही तरीके से, इसे कहते हैं सीकेंड और कोसीकेंड। देखिए इसे कहते हैं हम हिंदी में क्या कहते हैं, जा, इसे कहते हैं कोज्जा, कोज्जा। इसे कहते हैं हम स्पर्श जा, स्पर्श जा। इसे कहते हैं कोटि स्पर्श जा, कोटि स्पर्श जा। और इसे क्या कहते हैं हम, इसे जी कहते थे, सीकंड ही कहते थे, सीकंड। इसे कहते थे कोसीकंड, कोसीकंड। देखिए जब हम इनके साथ क्या ले लेते हैं, एक एक्यूरेट एंगल ले लेते हैं, न्यून कोण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? न्यून कोण। इफ वी लेट एक्यूरेट एंगल, तब देखिए ये क्या हो जाते हैं हमारे साइन थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? इसका शॉर्ट रूप है इसका। और कोस थीटा क्या है? कोस थीटा, इसे हम शॉर्ट में कह देते हैं कोस थीटा। टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सुने होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे ये होते हैं, कुछ नहीं होते। यहां लिख देता हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। देखिए ये साइन थीटा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं साइन थीटा का क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, अपोजिट। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? बोल दो भाई जल्दी से, साइन थीटा। और टेन थीटा का क्या होगा अपोजिट? टेन थीटा का कोट थीटा, कोट थीटा। और आपको बता दूं टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और देखिए आपका सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। और देखिए सही है। और देखिए ये आपका जो, इसको और ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंटों, कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। देखिए ये तो बेसिक है, ये तो सभी को पता होगा, पर फिर भी मैं बता दूं। अब देखिए
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कैसे होता है, इसे हम कैसे याद कर लेते हैं। देखिए ट्रिक क्या है इसकी कि देखिए हिंदी मीडियम वाले कैसे पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। जैसे साइन थीटा बराबर क्या हुआ, साइन थीटा बराबर क्या हुआ। देखिए सबसे पहले देखिए ये आपका ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के एकदम सामने का कोण कौन सा होता है आपका, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से क्या कहते हैं हम, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। और जो बेस होता है हमारा बेस, इसे क्या कहते हैं हम, आधार। क्या कहते हैं, आधार। यदि थीटा यहाँ पे बनना है आपका कोण यहाँ पे, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। लंब क्या कहते हैं इसे, हिंदी में क्या कहते हैं, लंब। अब देखिए यदि ये आपका थीटा हो जाता तो इसके सामने की हो जाती, ये परपेंडिकुलर हो जाती, ये बेस हो जाती। देखिए साइन थीटा क्या हुआ, लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब अपॉन कर्ण। ये क्या आपका कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। साइन थीटा क्या होगा, लंब अपॉन कर्ण। और देखिए कोस थीटा, कोस थीटा आधार अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। और टेन थीटा लंब अपॉन आधार, आधार अपॉन कर्ण, है ना, आधार अपॉन कर्ण। अभी सीबीएसई बोर्ड पे भी आता हूं मैं, कैसे याद करेंगे, ये हिंदी मीडियम वालों का है। अभी देखिए जाना नहीं है कहीं। अब देखिए कॉट थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा वाला क्या हो जाएगा, आधार अपॉन लंब अपॉन आधार। क्या हुआ, लंब अपॉन आधार। ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये क्या हमारा, ऐसे कर लीजिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब नीचे से लेंगे तो कोट थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे से क्या होगा, कोट थीटा के बाद सेक थीटा और कोसेक थीटा। बस यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, आपको लिख लेना है जो भी मैं बता रहा हूँ, अपनी नोटबुक में लिख लेना है एक बार। जैसे कोट थीटा, कोट थीटा आधार अपॉन लंब, और सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब। इतनी बात समझ में आई सभी को। अब देखिए, अब सीबीएसई बोर्ड पे आते हैं, वह कैसे याद करते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कुछ बच्चे ऐसे ही जाते, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। सोना से क्या आएगी, साइन थीटा। चांदी से क्या आएगी, कोस। तोल से क्या आएगी, टेन थीटा। आ रही बात समझ में, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम एकदम। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। नीचे से कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हाँ भाई बोल भाई मनसुखा, आ रही बात समझ में। हाँ देखिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक। कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हम बी अपॉन एच लिख दें यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए बहुत फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अपनी क्या करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाऊंगा तो आपका कुछ थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
एकदम जो भी स्टूडेंट एकदम कुछ नहीं जानते ट्रिग्नोमेट्री, उनके लिए ये वीडियो। परपेंडिकुलर कहाँ है भैया, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, इसे देख लीजिए और इसे मैं क्या कर देता हूँ, एक बार इरेज कर देता हूँ। इरेज हो गया। अब देखिए cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और क्या होगा sec थीटा क्या होगा बोलिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक थीटा क्या होगा आपका, कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किन बच्चों को इतनी बात समझ आई बताइए, पता होगा ये तो बेसिक चीज है। अब देखिए, अब आगे बताओ मैं। अब देखिए, अब मैं आपको क्या याद कराने वाला हूं, अब मैं आपको याद कराने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कैसे याद करते हैं। जैसे आपको पता ही है, सबसे पहले क्या होता है हमारा 0 डिग्री 30 डिग्री, इसे π/3 भी लिख देते हैं हम, π/6 लिखते हैं, π/6, इसे 30 डिग्री, π/4 से क्या करते हैं 45 डिग्री, और क्या π/3 इसे हम लिखते हैं कितनी 60 डिग्री, और क्या लिखेंगे हम यहाँ 90 डिग्री, π/2 90 डिग्री। एकदम अभी याद होता है एकदम, ये ऋषि सर का वादा है। क्या है, ऋषि सर का वादा। एकदम एक बार मैं याद करा दूंगा, एकदम धैर्य बना के रखिए। यहाँ पे क्या ले लो आप, एंगल ले लो, एंगल, और यहाँ साइन। जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा, साइन थीटा। देखिए साइन थीटा की वैल्यू कैसे याद करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू कैसे याद करेंगे, 0 1 2 3 4, 4 से दिया भाग लिया वर्गमूल, साइन की टेबल तैयार। बोलिए मेरे साथ, 0 1 2 3 4, 4 से दिया भाग, क्या दिया 4 से दिया भाग, 4 से दिया भाग, और लिया वर्गमूल, वर्गमूल स्क्वायर रूट, और साइन की टेबल तैयार। देखिए 0 में किसी भी डेट का हम दें, हमेशा क्या आता है हमारा 0। देखिए 1/√4, और आपको पता है √4 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2, तो 1/2, 2 से काटिए 1/2, 1/2, और आपको पता है 1/√2, √1 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, क्या होती है 1, तो यह क्या आ जाएगा 1/√2। देखिए आपको पता है √3 और √4, ये तो आपका यही रहना है √3, और ये क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा √3/2। और देखिए ये क्या है आपका 4 1 जा 4, और आपको पता ही है √1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 1। दोबारा याद कीजिए, 0 1 2 3 4, 4 से दिया भाग लिया वर्गमूल, साइन की टेबल तैयार। क्या समझा, केवल आप साइन की टेबल तैयार कर लो केवल, और सबकी इसमें केवल यही याद रखना है आपको, क्या रखना है, 0 1 2 3 4, 4 से दिया भाग लिया वर्गमूल, साइन की टेबल तैयार। ठीक, देखिए 0 1/2, 1/√2, √3/2। देखिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने करीब 8 साल पहले याद किए थे, और मेरे सर है नरेंद्र सर, जवाहर विद्यालय, उन्होंने ये मुझे बताया था। देखिए सब चीज गुरु है, गुरु के बिना कुछ नहीं है, गुरु ही है सब, इसलिए हमेशा अपने गुरुजनों का सम्मान करें।
देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 40 डिग्री की क्या होगी 1/√2 और साइन 60 डिग्री क्या होगी √3/2 और साइन 90 डिग्री क्या होगी 1, क्या होगी 1। अब देखिए कुछ नहीं है, साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉस, कॉस की टेबल दिया, साइन का उल्टा कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन का उल्टा कॉस 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, 0 क्यों, ठीक 0 ही होगा, हमेशा याद रखना। cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। और हमेशा याद रखो जैसे हम 0 में किसी भी नंबर का देंगे, यहाँ क्या होगा नंबर, ऑलवेज क्या होगा 0, ऑलवेज क्या आएगा 0। यदि हम किसी नंबर में, यहाँ क्या नंबर में 0 का मल्टीप्लाई देंगे, 0 का डिवाइड देंगे, मल्टीप्लाई नहीं, गलत बोल गया मैं। देखिए पहले मैंने क्या बताया, 0 का किसी नंबर में दें डिवाइड तो ऑलवेज क्या आता है 0 आता है। यदि किसी नंबर में 0 का दें तो क्या आएगा इन्फिनिटी, ये किसका साइन है इन्फिनिटी, इसे क्या कहते हैं अनंत, हिंदी में क्या कहते हैं अनंत, जैसे गिना नहीं जा सके अनंत, जैसे हमारे बाल कितने अनंत, काउंटिंग होगी पर हमारी में तो जैसे इवन नंबर, काउंटिंग ऑफ इवन नंबर इन्फिनिटी। इतनी बात तो समझ में आई आपके भाई, बता दिया करो यार, ऐसे नाराज मत हो, नाराज नहीं होने की बात है। अब देखो अभी मैंने बताया था आपको tan थीटा क्या होता है, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, बताया कि नहीं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin का दिया cos में भाग tan की टेबल तैयार। देखिए sin की वैल्यू यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या है 1, देखिए 0 और 1, 0 1 क्या आएगा 0। अब देखिए 1/2 और √3/2, देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या आया 1/3। देखिए किसी बच्चे को इसमें तो डाउट नहीं है, 1/2 और √3/2। देखिए जिस बच्चों को भी ऐसे काटने में दिक्कत होती है वह क्या करें, हमेशा पहले का गुणा चौथे से, दूसरे का गुणा तीसरे से, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, आगे बस इसका मल्टीप्लाई इससे 1 × 2 और 2 × √3, इससे ये काट दिया तो 1/√3, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, यही है क्या आ गई हमारी 1/√3। देखिए भाई आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए कट गया पूरा 1/√2 और 1/√2, दोनों ड्रेस समान हो गई, क्या हो गया 1। अब देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, नेक्स्ट देखना क्या लिख रहा है √3/2 और यहाँ क्या 1/2, 2 से 2 काट दो क्या हो गया √3। अब देखिए 1/∞, 1/0 क्या बताया अभी इन्फिनिटी, 1/0 ऑलवेज क्या हुआ 1/0 ऑलवेज क्या हुआ इन्फिनिटी, 1/0 क्या हुआ ऑलवेज, बोलिए जल्दी से बोलिए 1/0 ऑलवेज क्या हुआ इन्फिनिटी, 1/0 क्या हुआ ऑलवेज इन्फिनिटी। अब देखिए tan का उल्टा cos, tan का उल्टा cos, tan का उल्टा cos, देखिए यहाँ लिख दी इन्फिनिटी और इसे मैं क्या कर देता हूँ बढ़ा देता हूँ cos थीटा, इसे उल्टा लिखिए इन्फिनिटी √3 और ये क्या है 1/√3 और ये यहाँ क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। अब किसकी बारी है sec थीटा की, क्या की sec थीटा की, sec थीटा किस क्या होता था sec थीटा, sec थीटा क्या होता था 1/cos थीटा, बताया था cos का उल्टा कर दो बस, cos का उल्टा कर दो बस,
देखिए यहाँ क्या sec थीटा 1/1, इसे उल्टा करेंगे तो अब भी 1/1 ही रहेगा। 1 इसके नीचे हो कोई फर्क नहीं है, प्लस 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ये क्या हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए ये क्या हमारा 3/2 √ 3/2, इसे अब उल्टा करके लिख देंगे आप 2/√3। ये क्या 1/√2 तो √2, ये क्या 1/2 अब देखिए यहाँ क्या है, cos क्या 0 है, 0/1, इसको अपोजिट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। अभी बताया मैंने 1/0 क्या होगा हमारा इन्फिनिटी, क्या होगा 1/0 इन्फिनिटी होगा। देखो भाई एनर्जी खत्म तो ना रही तुम्हारी, एनर्जी बनाएगा भैया, ऐसे कैसे काम कर रहे हो, एनर्जी बना के रखो। अब आया भैया कोसेक थीटा, इसे तो मैं तुमसे लिखवाऊंगा, लिखो बताओ, कुछ नहीं है, सेक का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कोसेक कर दिए इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी 2√2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अरे भैया तुमने तो बड़ी जल्दी याद कर ली, होशियार है यहाँ तो। देखिए 0 1 2 3 4 से दिया वर्गमूल, साइन की टेबल तैयार। वर्गमूल किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट से, वर्गमूल किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2, इसमें 9 होता तो क्या होता 3, आप सभी जानते हैं। 0 1 2 3 4 से दिया वर्गमूल, साइन की टेबल तैयार, और साइन का उल्टा कॉस की टेबल तैयार। साइन ने दिया कॉस का भाग, tan की टेबल तैयार, tan का उल्टा किया cot की टेबल तैयार, और cos का किया उल्टा sec की टेबल तैयार, और sin का उल्टा किया क्या हो जाएगा cosec, या फिर cos का उल्टा cosec, बस ऐसे कर देना। ये बताओ ये इस टेबल को कितने स्टूडेंट अपने आप लिख लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये साइन की टेबल बनानी आनी चाहिए, केवल क्या बनानी आनी चाहिए, केवल साइन की टेबल। आगे बढ़े, अब देखिए, अब मैं बताऊं क्वाड्रेंट पर। देखिए अब आगे बताऊं, देखिए मैंने पहले ही कहा था आपसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, इसमें मैं याद कराने वाला हूं आपको, वो भी ट्रिक द्वारा, बस आप बने रहे एकदम। अब मैं एकदम ऐसी बात बताऊंगा आपको जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी कौन सी लगती है, जो सरल होती है। देखिए यहाँ क्या होती है, एक्स अक्ष होती है, तो ये वाई अक्ष होती है, एक्स डैश वाई डैश होती है कि नहीं। इसे सही तरीके से लिखते बना लीजिए। देखिए 0 डिग्री और 360 डिग्री, यहाँ क्या होती है 90 डिग्री, यहाँ क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ क्या होता है 270 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री, 0 से यहाँ तक क्या है 90 डिग्री, 90 से कम ये, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 90 माइनस थीटा, और देखिए 360 यहाँ है 360। अब देखिए 360 से ऊपर पहुंच रहे हैं हम, तो ये क्या हुआ 360 प्लस थीटा, क्या हुआ 360 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ क्या होगा 90 से ज्यादा में जा रहे हैं, 90 प्लस थीटा, और यहाँ क्या हुआ 180 से पहले आ रहे हैं तो 180 माइनस थीटा। देखिए यहाँ क्या हो जाए 180 प्लस थीटा, यहाँ क्या होगा 270 माइनस थीटा, यहाँ क्या होगा 270 प्लस थीटा, यहाँ क्या होगा 360 माइनस थीटा। आ रही बात सही में, 360 से कम है हम, 360 से अधिक है हम। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आते हैं 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा,
सेकंड क्वाड्रेंट में क्या थे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। आप देख ही रहे 180 से अधिक चल रहे हैं तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा किस में आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट का अर्थ चाहिए चतुर्थांश, चतुर्थांश एक का चौथाई भाग। देखिए मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसमें क्या होता है टेन थीटा और कोसेक कोट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा ऑलवेज पॉजिटिव। और इसमें क्या होता है कोस थीटा और कोसेक सेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा क्या हो रहा है ऑलवेज पॉजिटिव। टिक क्या है इसकी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट से एस साइन थीटा कोस थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। ऑल स्टूडेंट टेक का टेन थीटा और कोट थीटा, कॉफी सी कोस थीटा और सेक थीटा, ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। अब देखिए एक और लिख लीजिए आप 90 और 270, 180 और 360, 180 और 360। इसमें क्या होगा साइन चेंज होगा, साइन चेंज। इसमें क्या होगा साइन अनचेंज, साइन नो चेंज, साइन अनचेंज या नो चेंज। अब देखिए अब आप कह रहे हैं साइन कौन से साइन की बात कर रहे हैं सर, आप किस साइन की बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए जो जैसे मैं कहता हूं साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले आपको ये बात देखना है कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें क्या क्या रहते हैं ऑल पॉजिटिव। अब मैंने क्या बताया 90 तो क्या होंगे साइन चेंज, साइन चेंज कौन से होंगे हमेशा याद रखिए, साइन थीटा किस में चेंज होगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में होगा साइन थीटा में, और टेन थीटा किस में चेंज होगा, टेन थीटा किस में चेंज होगा, टेन थीटा ऑलवेज किस में होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में होगा टेन थीटा में ऑलवेज। ये चेंज जब होंगे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 थीटा, 270 प्लस थीटा। अब सेक किस में चेंज होगा, सेक थीटा किस में चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक थीटा किस में होगा सेक थीटा में। एकदम अच्छे से देखो साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस आएगा, प्लस आ गया। साइन थीटा किस में चेंज होता है कोस थीटा में, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस प्लस थीटा। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस चीज को आप सबसे पहले अपनी कॉपी में उतार लीजिए, इतना काम कीजिए। सबसे पहले इसे अपनी कॉपी में उतारिए। देखिए उतर गया क्या, चलिए अब मैं आपको एकदम जल्दी से जल्दी आपको इस कहानी को बताता हूँ। चलिए एक बार मैं अरेंज करके आपको सिखाता हूँ। देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारे वीक पॉइंट होते हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होते ना, बच्चा कहीं ना कहीं गलती करता रहता है। देखिए जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा और 10 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा 10
टेन हो गया सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिए हमेशा हम जानते हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या हुआ, चेंज हुआ, साइन किस में चेंज हुआ। अब ये हम जानते हैं किस में आ रहे हैं, सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो क्या होंगे ये सभी प्लस होंगे, क्या होंगे ये प्लस, सभी प्लस होंगे। साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस थीटा, कॉस में किस में बदलेगा, साइन थीटा। आ रही है बात समझ में, टेन थीटा किस में बदलेगा, बोलिए जल्दी, कॉट थीटा, कॉट थीटा कैसे बदलेगा, टेन थीटा। सेक थीटा कैसे बदलेगा, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा कैसे बदलेगा आपका, सेक थीटा। इसको राइट डाउन कीजिए। अब देखिए यहीं पर कर देता हूं, यहाँ क्या कर देता हूं, माइनस का प्लस 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 प्लस। अब देखिए अब आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड में पहुंच गए। किसमें पहुंचे, सेकंड में। सेकंड में आपको क्या पता है, केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होंगे, केवल ये प्लस होंगे, ये प्लस होंगे, केवल क्या होंगे, ये प्लस होंगे, ये प्लस होंगे, और बाकी के सभी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसे 180 माइनस थीटा करता हूँ, क्या करता हूँ, 180 माइनस थीटा। अब देखिए 180 सभी को क्या कर देना, 180 इसलिए भी लो भैया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। देखते जाइए, केवल एक बार देख लीजिए। हाँ अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में ही है कि नहीं, हम किसमें, सेकंड में, बोलिए किसमें, सेकंड में। सेकंड में आपने क्या पढ़ा था, केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ऑलवेज प्लस रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ऑल स्टूडेंट कॉपी, ऑल स्टूडेंट कलेक्टर, इससे आप याद रख सकते हैं। अब आपको बताया था मैंने 180 है तो साइन क्या होगा, अनचेंज रहेगा, यहाँ क्या होगा, साइन थीटा ही रहेगा। कॉस में क्या होगा, कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा। टेन है तो क्या होगा, टेन थीटा रहेगा, टेन थीटा। कॉट है तो कॉट थीटा रहेगा, और सेक है तो क्या रहेगा, सेक थीटा रहेगा, क्या रहेगा, सेक थीटा, सेक थीटा। और ये क्या होगा आपका, कोसेक। यदि 180 आता है तो साइन का साइन ही होगा। और किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए साइन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक हमेशा क्या होंगे, प्लस होंगे, क्या होंगे, प्लस होंगे, क्या होंगे, ऑलवेज प्लस। इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हें प्लस कर देंगे और बाकी सभी नेगेटिव में होंगे। जैसे 180 है तो हम इसे ऐसे ही करेंगे। देखिए अब हम किस में पहुंच जाते हैं, अब हम थर्ड में पहुंच जाते हैं, 180 प्लस थीटा। अब देखिए अब आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टिकट कलेक्टर, टिकट या फिर टेक कॉपी है ना, टी आ रही है तो टेन और कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव हो गए, और बाकी सभी क्या हो गए, नेगेटिव, क्या हो गए, नेगेटिव। और देखिए अभी आपने देखा कि साइन 180 होता है तो साइन चेंज नहीं होते, साइन का साइन ही आएगा, कोस का कोस आएगा, टेन का टेन आएगा, कॉट का कॉट आएगा, सेक का सेक आएगा, और कोसेक का कोसेक आएगा। इतनी बात समझ में आई एकदम अच्छी तरह से, ठीक। अब मैं चलता हूं किस पे, 270 माइनस थीटा पे। किस पे चलता हूं, 270 माइनस थीटा। देखिए ये छोटी बातें आपको बाद में क्या करती है, कभी कभी परेशान करती हैं, और मैं किसी बच्चे को परेशान नहीं होना चाहता। परेशानी आई ही नहीं जब अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। 270 माइनस थीटा, 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 270 माइनस थीटा। अब बताओ कोई कौन बताएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 270 और ये माइनस थीटा, तो यही तो होंगे थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट।
अब आपने क्या देखा 270 है तो क्या होंगे सबसे पहले साइन चेंज होंगे, क्या होंगे साइन चेंज, क्या होंगे आपके साइन चेंज, साइन चेंज कर देते हैं सबसे पहले। साइन का किस में चेंज होता है, cos थीटा में, cos का किस में होता है, साइन थीटा में, tan का किस में होता है, cot थीटा में, cot का किस में चेंज होता है, जल्दी बोलिए, tan थीटा में, sec थीटा किस में चेंज होता है, बोलिए जल्दी, cosec थीटा में, और cosec थीटा किस में चेंज हो जाता है आपका, sec थीटा में। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए साइन, साइन है और 270 है, 270 है तो साइन चेंज होंगे, साइन का वो क्या हो जाएगा cos। अब देखना कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, थर्ड में क्या होता है tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बस याद हो गया, इतनी सी बात है। अब देखिए अब हम किस पर पहुंचते हैं, 270 प्लस थीटा पर पहुंच गए, हम किस पर पहुंचे 270 प्लस थीटा, कुछ नहीं है। देखिए अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, देखिए इसमें सबसे पहली बात 270 है तो साइन चेंज होंगे, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, tan cot में चेंज होगा, cot tan में होगा, sec cosec में, cosec sec में होगा। देखिए 270 अब 270 है तो क्या होगा हमारा cos साइन में चेंज होगा। और देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, cos और sec क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देखिए cos यही है कि नहीं, cos और क्या होगा sec, ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी के सभी क्या होंगे नेगेटिव, बाकी के सभी क्या होंगे नेगेटिव, ये क्या हमारा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखिए अब मैं क्या करता हूं, इसे इरेज करता हूं, इसे आपको समझ में आ ही गया होगा। अब 360 प्लस थीटा 300 माइनस थीटा पहुंच गया, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। मैंने इसी पे 3 साल पहले तुम्हें क्या पढ़ा था, किसमें, क्लास 10 में, क्लास 10 में मैंने क्या पढ़ा था, मैंने सभी फॉर्मूले ये जो बता रहा हूँ यही फॉर्मूले मैंने प्रूफ के साथ बताए थे। अभी देखो अभी आएंगे आपके फॉर्मूले, कुछ स्टूडेंट यहाँ बैठे उनको तो पता है कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे, अभी देखते जाओ। देखिए मैं आपको बता दूं ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं होती, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं को नाम हम क्या देते हैं, ट्रिक का नाम दे देते हैं। जो देखिए मेरा एक बात है मेरी, कोई सा भी क्वेश्चन हो मैं ट्रिक से भी सिखाता हूँ और उसे लॉन्ग मेथड से सिखाता हूँ। कभी जब हम क्या करते हैं ट्रिक भूल जाते हैं तो हमें क्या आते हैं, लॉन्ग मेथड काम आता है। ये तो तरीका है कैसे याद करें इनको फॉर्मूले को। अब देखिए मैंने क्या बताया था, 360 और 180 में साइन क्या होते, चेंज नहीं होते, साइन का क्या होगा, साइन ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा, क्या होगा, साइन हो जाएगा। इससे भी मैं अरेंज कर देता हूँ, सबसे पहले लिख देता हूँ साइन थीटा cos थीटा tan थीटा और क्या cot थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका cot थीटा, और यहाँ आपका sec थीटा cosec थीटा। अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट में हम, बोलिए जल्दी से, फोर्थ में केवल ये पॉजिटिव रहेंगे, cos और sec क्या होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसे प्लस कर देता हूँ, प्लस किया मैंने, कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अब देखिए अब एक और बात बताता हूं मैं आपको, देखिए हमेशा याद रखना, हमेशा ये आपका बहुत काम का है। जैसे साइन माइनस के थीटा, कॉस माइनस के थीटा, टेन माइनस के थीटा, कॉट माइनस के थीटा, और सेक माइनस के थीटा, और कोसेक माइनस के थीटा। देखिए ये आपको किस में मानना है, ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मानना है। किस में मानना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस
और सेक पॉजिटिव रहते हैं और बाकी के सभी क्या होते हैं हमारे नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा और ये क्या? टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ये क्या हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव। देखिए कुछ नहीं है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा प्लस के कोस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस के कोट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा और कोसेक माइनस थीटा क्या हुआ? कोसेक थीटा। इतनी बात क्लियर? देखिए इतनी बात आपने सीख ली। अब देखिए, अब मैं आता हूँ साइन टू थीटा साइन। हाँ भाई, गोल्डन नियम रहे। क्या कर रहे हैं आप? सबसे गोल्डन नियम तो रह गए आपके। देखिए गोल्डन नियम कौन से? गोल्डन नियम कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा और क्या है? कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में? ये आपके क्या है? गोल्डन नियम, एकदम प्रयोग में आने वाले फॉर्मूले। अब देखिए, अब हम क्या याद करेंगे? अब देखिए साइन 2a या इसे 2a लिखिए या फिर 2 थीटा लिखिए, कोई बात नहीं, कुछ भी लिखिए। 2 साइन a कॉस a क्या फॉर्मूला है? 2 साइन a कॉस a। और देखिए इसका एक फॉर्मूला ये भी है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या है? 2 tan a 1 प्लस के tan स्क्वायर। अब आप कह रहे होंगे ये फॉर्मूला कैसे आ गया? सब समझा दीजिए एक बार डिटेल में। देखिए मैं समझा देता हूँ। अभी आपको मैंने क्या बताया? 2 साइन a कॉस a। क्या बताया? 2 साइन a कॉस a। देखिए कुछ नहीं है, आपको क्या करना है? आप क्या जानते हो? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसके बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो लिख सके हम, लिख सकते हैं कि नहीं? अब कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे? इसमें से cos स्क्वायर थीटा क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे इसमें से हम, तो 2 साइन a cos a, तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया आपने नीचे से। जैसे इसमें से कॉमन लेंगे हम, कॉमन ले रहे। ये बताइए इतनी बात समझ में आई? साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a और साइन 2a इक्वल टू 2 tan a 1 प्लस के tan स्क्वायर a। ये कैसे होगा? ये आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कैसे होगा? देखिए कुछ नहीं है, इसमें से cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए। cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर a कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड में आ जाएगा। इससे हम कॉमन लेंगे तो इसमें क्या होगा? डिवाइड में आएगा। तो इसे हम क्या लिख लेते हैं? इसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, और यहाँ क्या होता है हमारा? केवल 1। यहाँ से तो पूरा पूरा कॉमन आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है कि नहीं? स्क्वायर लगा है तो टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 tan a, ये क्या बन जाएगा? tan a बन जाएगा।
तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर। किसको समझ में आएगा इतनी बात? आई बात समझ में? चलिए आ गई तो अच्छी बात है। अब देखिए cos 2 इज इक्वल टू cos 2 क्या होगा? cos 2 में भैया ये होगा cos स्क्वायर ए माइनस के sin स्क्वायर ए। और देखिए cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है? एक क्या फॉर्मूला है हमारा? 2 cos स्क्वायर ए माइनस के 1। तुम कह रहे हो ये कैसे हो गया? देखिए कुछ नहीं है, यहाँ हमने क्या दिया sin स्क्वायर, ये हमारा क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस के sin स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए आपको ये तो याद ही होगा, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर sin स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस के cos स्क्वायर ए हो जाएगा। नहीं, इसे हम उधर लेके जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे? sin स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस के cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए। अब ये कुछ नहीं है, देखिए आप देख रहे हैं ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा cos स्क्वायर ए। तो आप देखेंगे ये यहाँ पर क्या है? cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। आ रही है बात समझ में? किसको इतनी बात समझ आई बताओ? चलिए अब देखिए एक cos का फॉर्मूला ये भी होता है, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर। अब आप कह रहे हैं ये कैसे हो गया? देखिए cos स्क्वायर ए माइनस के sin स्क्वायर। अब क्या करना है? cos की sin का मान रखना है, तो 1 माइनस के sin स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 तो 2 sin स्क्वायर। आई बात समझ में? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। अब देखिए एक cos 2a का फॉर्मूला ये भी होता है, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। आ रही बात समझ में? अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे ये कैसे आ गया सर? देखिए कैसे आ गया, cos स्क्वायर ए माइनस के sin स्क्वायर ए अपॉन में, अपॉन हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 1 किया हम क्या लिख देंगे? sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको, आपको केवल क्या करना है? cos स्क्वायर ए क्या ले लेना? कॉमन ले लेना। आपको क्या करना है? cos स्क्वायर ए कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बच जाए? 1 बच जाए माइनस के sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। अब देखिए ऐसे यहाँ देखिए इसमें भी cos कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1। अब आप ही बता सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, और स्क्वायर लग रहा है तो tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे भी क्या हुआ? cos स्क्वायर ए। इससे क्या हुआ? ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। मुझे पता है कुछ बच्चे होंगे उनका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक होगा, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये कैसे कर दिया? कुछ नहीं है मेरे भाई, ये आपका जो फॉर्मूला है cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस के sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस के sin स्क्वायर। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 1 की वैल्यू क्या होती है? sin स्क्वायर ए प्लस के cos स्क्वायर ए। आ रही है? अब देखो इसमें से cos स्क्वायर ए कॉमन ले लो, cos स्क्वायर ए कॉमन ले लो, ले ली cos स्क्वायर ए कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस के sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ पे हम कॉमन लेंगे cos स्क्वायर ए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? अब आपको पता ही है क्या है? tan, तो 1 माइनस के tan स्क्वायर ए 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। चलिए इसे मैं क्या कर देता हूँ? इरेज कर देता हूँ। ये बताइए किन स्टूडेंटों को ये बात समझ आ गई? अब मैं इसे इरेज कर दूं। अब मैं आ जाता हूँ 10 2 इस पे आ जाता हूँ 10 2। चलो यही लिख लेता हूँ 10 2
ए, tan 2a का डायरेक्ट फॉर्मूला 2 tan a 1 माइनस के tan स्क्वायर ए, 2 tan a 1 माइनस के tan स्क्वायर ए, 2 tan a 1 माइनस के tan स्क्वायर ए, tan 2a का याद करिए 2 tan a। देखिए मैं इन फॉर्मूले की इंपोर्टेंस बता देता हूँ। आप 9th में ट्रिग्नोमेट्री करें, 12th में करें, 10th में करें, 11th में करें, एनडीए में करें, ईयर बोर्ड में करें, सीडीएस में करें, और कोई सी भी कंपटीशन की जिसमें भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री आती है उसमें ये फॉर्मूले आपके जरूर 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 आएंगे। अब cos 2a की देखिए कुछ नहीं है, cot स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन 2 cot a, 2 cot a। देखिए हमेशा याद रखिए cot 2a tan 2a का cot 2a, यहाँ क्या है इसे अपोजिट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अपोजिट करके, ऐसे इसे हम क्या लिखेंगे, नीचे था ऊपर ला गए, ये पीछे था आगे लिया है, इसे हम पीछे लेंगे, इसे हम नीचे लेंगे, बस इतना। cot 2 is equal to cot स्क्वायर a माइनस के 1 अपॉन 2 cot a, ये 2 है। अब आ जाते हैं हम किस पे आते हैं हम, चलो 3a पे आते हैं, sin 3a cos 3a cos 3a। sin 3a की वैल्यू देखिए, sin 3 sin a माइनस के 4 sin क्यूब है। ऐसे ही याद कर लो एकदम, 3 sin a माइनस के 4 sin क्यूब, cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस के 3 cos a। यदि आपका ये याद हो जाता है आपको sin 3 3 sin a माइनस के 4 sin क्यूब, इसे आप आगे लिखिए, sin की cos लिखिए, sin की cos लिखिए, बस। अब देखिए tan 3a की वैल्यू देखिए, 3 tan a माइनस के tan क्यूब a अपॉन में 3 tan a माइनस के tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर। रुकिए, क्लोज कर देंगे। अब देखिए cot 3a, देखिए cot 3a कुछ नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, ये डेट आगे लिखनी है, cot क्यूब a माइनस के 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस के। क्या है इसमें? देखिए cot 3a cot क्यूब a। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, tan 3 का फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, tan 3a का फॉर्मूला याद करना है। tan 3a देखिए, tan 3a 3 tan a माइनस के tan क्यूब a 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर a। ये इसको यहाँ पहुंचाना, इसको यहाँ पहुंचाना, इसको यहाँ पहुंचाना, इसको यहाँ पहुंचाना। अभी आपको और बताऊंगा क्या क्या इनमें राज है। देखिए tan क्यूब a माइनस के 3 cot a अपॉन में 3 cot स्क्वायर a माइनस के 1। ठीक, अब देखिए, अब मैं आता हूँ sin a प्लस b sin a माइनस b, इस पे आता हूँ, एकदम याद हो जाएगा पहली बार में। देखिए रोज आ रही है इधर उधर से, पर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सुखार्थी को तो ना विद्या और विद्यार्थी को तो ना सुखम। sin a प्लस b sin a प्लस b sin a cos b sin a cos b प्लस cos a sin b। तो कह रहे हो कैसे लिख दिया, देखो बताता हूं। हमेशा याद रखो, साइन है तो बीच में जो साइन है वही बीच में आएगा। साइन में क्या होगा, बीच का साइन आएगा। देखिए अब साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, रट लो इन फॉर्मूले को एकदम।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए कॉस में, देखिए कॉस में ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो सबसे पहले क्या है कॉस ए कॉस बी। अब बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए कॉस ए माइनस बी, देखिए कॉस ए माइनस बी कुछ नहीं है, कॉस ए कॉस बी, बीच में क्या माइनस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस साइन ए साइन बी। जब मैं क्लास 9 में पढ़ता था, जब मेरे जीतन जी आचार्य जी थे, उन्होंने मुझसे फॉर्मूला पूछा था कॉस ए प्लस बी, तो मैंने क्या किया था, याद करके लेके आया था, उल्टा बोल दिया साइन ए साइन बी माइनस के कॉस ए कॉस बी, ये बोल दिया था। 5 स्केल पढ़े थे, 5 स्केल। इस फॉर्मूले को मैं जब से नहीं भूला। देखिए कैसे याद करने हैं आपको, सबसे पहले क्या करना है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए के बाद क्या आई कॉस बी आएगा, और बीच में प्लस है, आगे साइन है तो प्लस ही आएगा। साइन में क्या होगा, साइन सेम रहेंगे, कॉस में क्या होगा, साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। और कॉस में क्या होगा, कॉस में कॉस ए कॉस बी साथ आएंगे, साइन ए साइन बी साथ आएंगे, कॉस ए कॉस बी साथ आएंगे, साइन ए साइन बी साथ आएंगे, और बीच में माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ क्या होगा प्लस आएगा। देखिए दोबारा से, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी, और यहाँ क्या माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस साइन ए साइन बी। आ रही है इतनी बात समझ में? देखिए इनमें कुछ नहीं है, बस यही याद करने हैं आपको। अब देखिए, अब मैं आता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, अब आपके एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, और वही स्टूडेंटों को याद नहीं होते, उन्हें याद कैसे करना है। देखिए 2 साइन ए साइन बी, ये आ गया फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। देखिए हमेशा याद रखना है, ये क्या है आपके साइन और कॉस, ये क्या है अलग अलग है, अलग अलग होंगे, हमेशा साइन आएगा, हमेशा क्या आएगा साइन आएगा, साइन, और पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी, और देखिए पीछे क्या है कॉस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, कॉस है तो क्या आएगा प्लस, पीछे कॉस है तो प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस। और देखिए फिर उसके बाद क्या आएगा साइन ए माइनस के बी, अलग अलग है साइन और कॉस, तो साइन ए ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और प्लस कैसे लगाया, पीछे क्या है कॉस है तो हमने क्या लगा दी प्लस लगा दिया। ऐसे देखिए 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी कैसे याद करेंगे हम, वही है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, अलग अलग है साइन ए माइनस प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, पीछे क्या आ गया साइन आ गया, क्या आ गया साइन, साइन है तो बीच में क्या आएगा नेगेटिव साइन। आगे बात समझ में? अब देखिए 2 cos ए cos बी, 2 cos ए cos बी, अब समान है, ये दोनों समान है तो cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, cos ए प्लस बी और cos ए माइनस बी। अब देखिए पीछे क्या है cos है तो बीच में क्या आएगा प्लस आएगा। अब देखिए 2 साइन ए साइन बी, देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या हो cos ए माइनस बी और cos ए प्लस बी, बस ये फर्क है इसमें। अब पीछे क्या साइन है तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा। देखिए 2 साइन ए cos बी
साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। कैसे याद करेंगे हम, देखिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लो। एकदम 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। देखिए अलग अलग है तो क्या आएगा, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी। देखिए मुझे पानी प्यास लग रही है, अभी तो पी नहीं रहा। हाँ सब चलता है, सब लैंग्वेज चलती है कैसी भी हो। मेरा मेन पर्पस है आपको समझाना। 2 cos a sin b, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी। अलग अलग है तो साइन आएगा, पीछे साइन है तो बीच में माइनस आएगा, सेम सेम है तो कॉस आएगा, सेम सेम है कॉस आएगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। पर 2 sin a sin b में क्या होगा, cos a माइनस बी, cos a प्लस बी हो जाएगा। और देखिए cos है तो प्लस, तो sin है तो माइनस। अब आते हैं हम sin c प्लस sin b। देखिए कुछ नहीं है, जहां भी आपको a प्लस बी दिखे वहां क्या लिखना है c, और जहां a माइनस बी दिखे वहां क्या लिखना है d। और जहां भी ये दिखे आपको क्या a की है क्या लिखना है आपको c प्लस d अपॉन 2, और बी की क्या लिखना है c माइनस डी अपॉन। बस साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। देखिए इसे इरेज करके लिखता हूं। ये अब क्या याद हो गए आपको फॉर्मूले, और लास्ट चलने बस 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट, 5 मिनट और गए जब सो ये हमारी क्या होंगे, टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे एकदम। देखिए साइन सी प्लस साइन डी क्या हुआ, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस साइन डी। आधी बात समझ में, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। कितना तो आसान है, वहां जो आपने याद कर लिए थे पहले उसी से जो फॉर्मूले आ रहे हैं आपके। देखिए साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। अभी बताया आपको कैसे जा रहा है। अब देखिए अब क्या आपका cos c प्लस cos d, आपको पता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है यहाँ पर, अर्थात यहाँ साइन लगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ साइन नहीं लगेंगे। अब देखिए इसे याद रखना हमेशा, इसमें फोर्थ वाले में क्या है, कुछ अंतर है। क्या अंतर है, यहाँ क्या हुआ 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, और लास्ट में क्या होगा साइन डी माइनस सी अपॉन 2। गजब, आपने इतनी देर तक मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c अपॉन c प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2 साइन c माइनस साइन डी cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2। बस हो गए कंप्लीट फॉर्मूले। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।